अस्सलाम वालेकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। कराची और हैदराबाद में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबे में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.9% तक पहुंच गई है। कराची और हैदराबाद में केसेस का इस तरह बढ़ना परेशान कुन है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा डॉक्टर अजरा पेचोहो, सईद गनी, नासिर शाह और दीगर शरीक हुए। कराची सिटी कोर्ट के बार कमेटी रूम में अचानक आग भड़क उठी, जिस पर 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। सिटी कोर्ट में कराची बार के कमेटी रूम में आग लगने के बाद तमाम वकला को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद एक फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। मुल्तान में कोरोना वायरस के SOPs के खिलाफ वर्जी पर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। 13 मुसाफिर बसों का चालान किया गया। मुसाफिर बसों में सैनिटाइज की अदम मौजूदगी और मुसाफिरों को मास्क की पाबंदी ना करवाने पर 13 बसों का चालान किया गया। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 1,53,000 के जुर्माने भी किए गए। पाकिस्तान में कोरोना की असल सूरत हाल काबू से बाहर, असल हालात का अंदाजा नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने NCOC को बंद करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पॉलिसी से आरी करार, कहा हद ये है कि हमारा मुल्क खैराती वैक्सीन लगा रहा है। असद उमर का जवाबी वार, बोले अखबार पढ़ें सब पता चल जाएगा। सिंध के ताजिर ऐन वक्त के फैसलों से परेशान। एक बार फिर सिंध में कारोबार के नए औकात कार जारी। आज मार्केटों में लॉकडाउन होगा। हफ्ते को कारोबार की इजाजत, जबकि इतवार को फिर बंदिश होगी। फ्रांसी सफीर को निकालने की करारदाद पार्लियामेंट में पेश हो गई। फैसला करारदाद की मंजूरी के बाद होगा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। आर्टिकल 370 के खात्मे तक भारत से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज का इनकला खुश आइन करार। गुज़श्ता रोज कोयटा में हुए धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। गाड़ी में 50 किलो से जायद मवाद के साथ बॉल बेरिंग इस्तेमाल हुए। CTD थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल। पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर की आर्मी चीफ से मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन करार दिया। कहा हमारा वाहिद मकसद अफगानिस्तान को अमन के हुसूल में मदद फराहम करना है। अमरीका 50 रियासतों पर मुश्तमिल नहीं रहा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 51वीं रियासत का बिल मंजूर। बिल की मंजूरी के बाद डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया अमरीका की 51वीं रियासत बन गया। डेमोक्रेटिक ने बिल की मंजूरी को सादा अक्सरियत से पास किया। नई अमरीकी रियासत को वाशिंगटन डगलस कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने लीडर क्लाइमेट समिट 2021 का इफ्तिताह कर दिया। चीन और रूस के सदर, बरतानवी और भारतीय वजीर आजम समेत आलमी रहनुमा शरीक। वजीर आजम इमरान खान की नुमाइंदगी मामले खुसूसी मलिक अमीन असलम कर रहे हैं। अमरीका का 2030 तक कार्बन की पैदावार निस्फ तक लाने का ऐलान। समिट से चीनी, रूसी और दीगर ममालिक के रहनुमाओं का भी खिताब। कोरोना की तीसरी लहर बरे सगीर के लिए कयामत खेज। इंडिया में शमशान और कब्रिस्तान में जगह कम होने लगी। एक दिन में 3,14,000 केसेस का आलमी रिकॉर्ड कायम। 24 घंटों में 2,000 से ज्यादा अमवात। भारत में जहां भाग अफराद की तादाद 2 लाख के करीब पहुंच गई। अद्वियात की किल्लत पर कीमतें आसमान पर पहुंच गई। कम से कम 30% से ज्यादा मनमाना इजाफी रिकॉर्ड। पाकिस्तान मौसमों का गुलदस्ता बन गया। बेक वक्त 4 मौसम जारी। सिंध और बलूचिस्तान में सख्त गर्मी। कश्मीर और मालाकंड में हल्की बर्फबारी। पंजाब में बारिश से मौसम खुशगवार। चित्राल और दीर में जाती सर्दी लौट आई। जिसको मौसमों का नजारा करना हो, पाकिस्तान चला आए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।